Assalamu alaikum students. Students, as you know, this is our second lecture of class 8. सेकंड लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन और नर्व सेल। हम ये पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट जो है वो न्यूरॉन या नर्व सेल है। ठीक है बेटे, अब हम आज इस नर्व सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको नर्व सेल की समझ आ जाएगी और इस तरह आपको एक्सप्लेन करना भी आसान हो जाएगा और याद करना भी। स्टूडेंट्स, आपसे मैं ये बात भी बहुत इंसिस्ट करूँगा आपको कि आप इसकी डायग्राम को 4 से 5 मरतबा कम अज़ कम अपनी रफ़ कॉपी के ऊपर बनाएं और इसको लेबल भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नर्व सेल है इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, यहाँ से आप तीन से चार इसके इस तरह पोर्शन बना के तो किसी भी डायमेंशन में आप इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसके टर्मिनल एंड्स हैं, यहाँ से यानी स्टार्ट होता है और ये इसका एंड है। ठीक, अब इसके ऊपर इस तरह कवरिंग होती है। सबसे पहले ड्रॉ कर लें, फिर इसको लेबल करेंगे। ये जो ऊपर मैं कर रहा हूँ कवरिंग, इसको कवर या शीथ भी कहते हैं। यानी नर्व सेल इस तरह एक्सपोज्ड भी होते हैं और कवर्ड भी होते हैं। तो ये जो कवर्ड होते हैं, किस वजह से? इसके ऊपर एक शीथ होती है यानी कवरिंग पाई जाती है, और शीथ होती है यानी कवरिंग पाई जाती है। और ये जो सेल का स्टार्टिंग पॉइंट है ये इसका न्यूक्लियस है। इसको साथ साथ आप बेशक लेबल भी करते जाएं। ये इसका न्यूक्लियस है और ये जो रिमेनिंग वाइट पोर्शन हमें नज़र आ रहा है ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशंस हैं आगे फिर इस तरह साइटोप्लाज्म की आगे एक्सटेंशंस हैं। इन एक्सटेंशंस को हम क्या कहेंगे? इनका भी नाम है। इन एक्सटेंशंस को हम डेंड्राइट्स कहेंगे। नाम आप कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आप ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, दाएं बाएं जहाँ भी लाइन खींच के, लेकिन कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस ना करें। अच्छा, उसके बाद ये इसके साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया और डेंड्राइट्स। हमने ये वाला हिस्सा हेड रीजन जो है इसका ये कवर कर लिया, इसको हमने लेबल कर लिया। इस हिस्से को हम सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। इस सेल बॉडी से क्या मुराद है कि सेल का सारा ब्रेन जो है वो कौन है? ये सेल का ये हिस्सा है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि जो आपका पैगाम है, मैसेज है, उसने कहाँ से कहाँ जाना है। तो डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करते हैं किसी दूसरे नर्व सेल से और फिर मैसेज को कन्वे कर दिया जाता है आगे दूसरे न्यूरॉन सेल की तरफ। अब ये जो लंबा रेशा आपको नज़र आ रहा है इस तरह करके, ये वाला हिस्सा लंबा, ये एक्सोन कहलाता है। क्या कहेंगे इसको? एक्सोन। ये यहाँ से यहाँ तक। अब एक्सोन जो है ये मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे ख़त्म हो, ये मैसेज को कन्वे करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। तो वो जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं वो इस तरफ से यानी डेंड्राइट्स वाली साइड से आएगा और एक्सोन की तरफ चला जाएगा। यानी अगर मैं इसको हाईलाइट करूं इस तरह, तो यहाँ से ये मैसेज आया और इस तरह आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस से
टर्मिनल एंड्स की तरफ ये मैसेज कन्वे होता है। ठीक है, और अब ये जो मैसेज है किस शक्ल में पैदा होता है? आप शायद जानते होंगे कि हम जब ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी मीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसमें करंट सिग्नल्स हमारी बॉडी में जो पैदा होते हैं वो करंट सिग्नल्स जो हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर रिकॉर्ड हो जाते हैं। एनीवे, यहाँ पे हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ये जो मैसेजेस हैं ये किस शक्ल में मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में मूव करते हैं। किस शक्ल में? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैसेजेस आर transformed messages are transformed in the form of electrochemical wave, electrochemical waves। ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में, यानी ये मैसेज इस तरह वेव के मोशन में आगे से आगे ट्रांसफ़र होता जाता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो वेव प्रोड्यूस हो रही है इसे हम क्या कहेंगे? नर्व इम्पल्स, कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ये मैंने इसको हाईलाइट करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दूंगा ताकि इसकी डेफिनेशन भी आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है बेटे, तो इस तरह इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हमने देखे हैं आज, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये मैसेज किस शक्ल में कन्वे होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में कन्वे होते हैं और जिसको हम नर्व इम्पल्स का नाम दिया। उसके बाद ये इसकी जो सेल बॉडी है, ये कौन सा हिस्सा है? ये वाला, हमने इसको डिस्कस किया, सेल बॉडी को। और उसके बाद बॉडी है, ये कौन सा हिस्सा है? ये वाला, हमने इसको डिस्कस किया, सेल बॉडी को। और उसके बाद सेल बॉडी के बाद हमने डेंड्राइट्स देखे कि डेंड्राइट्स कौन से हैं। ये आप स्टेप्स के अंदर आप बेशक आप मूव करते जाएं, यानी ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और डेंड्राइट्स ये इस तरह तीसरा पॉइंट हो गया। और उसके बाद फिर लंबा रेशा जो है वो एक्सोन का है, यानी पॉइंट नंबर ये आपका 4 हो गया। तो इस तरह करके ये हमारा सेल जो है, नर्व सेल, ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल डायग्राम है, आप इसको 4 से 5 मरतबा बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी और याद करना सबसे बड़ी बात है, आसान हो जाएगा। जो मैंने डायग्राम में नाम लिए हैं वही इस तरह पॉइंट्स बना के आपने इनकी डेफिनेशंस भी लिख देनी है। तो ये एक हमारा लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है ये एग्ज़ाम में। तो आप दोनों तरह से जैसे भी आ जाए, अगर ये चारों पॉइंट्स आपसे पूछ रहा है तो ये 4 नंबर का दे देगा, 5 नंबर का दे देगा। अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, तो यानी नर्व इम्पल्स क्या होती है, डिफाइन नर्व इम्पल्स, तो उसमें सिर्फ आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये शॉर्ट में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग बनाएंगे तो डायग्राम भी साथ बनाएंगे। अब ये आपने क्या करना है बेटे, आप इसको बार बार बनाएं, बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें ताकि मैं देखूं कि कितने बच्चों ने ये समझ लिया है, और मुझे थम्स अप ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।